नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जौनपुर लोकसभा के प्रभारी के तौर पर शनिवार को जिले में पहुंची। दिन भर मीटिंग व बैठकों के दौर के बाद जब शाम को सद्भावना पुल का निर्माणाधीन बजरंग घाट देखने पहुंची तो इस दौरान क्या प्रशासन क्या भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वजह कि रास्ते में इतना कीचड़ था और घाट की सीढ़ी पर पहुंचने में बीच में तमाम जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे मौके पर कहीं बोरी बिछाई जा रही थी तो कहीं पटिया लगाते दिखा गया। बारिश में खराब रास्ते से होकर वह निर्माणाधीन घाट का निरीक्षण करने पहुंची। देखिए इसके बाद उन्होंने क्या कहा। ये घाट का आप निरीक्षण करने आई हैं, आपने क्या देखा, क्या पाया? बिल्कुल, सरकार भारत सरकार के माध्यम से नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से इस सद्भावना पुल में ये विकास घाट का निर्माण हो रहा है और हमें लगता है बहुत कम समय में इस घाट का निर्माण भी हो जाएगा। और इस घाट के निर्माण से इस जौनपुर शहर जो ऐतिहासिक भी रहा है तो निश्चित रूप से इसे आम जन को भी फायदा होगा। और आपसे भी ये कहना चाहेंगे, चूँकि ये कार्य चल रहे हैं, किस तरह से चल रहा है तो आप भी इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और ये हम कोशिश करेंगे कि जो समय सीमा के अंदर ये पूरा हो और आम जन के लिए, चूँकि ये सारी जो योजनाएं बनी है तो उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और शहर के बीच में है, जिस तरह से शहर को दो भाग में बांटती है तो शहर के लोगों के लिए हर कोई चाहता है कि कोई ऐसा जगह रहे जहाँ शाम के समय में भी लोग थोड़ा बच्चों के साथ घूम सके, थोड़ा बैठ सके। आजकल व्यस्त जिंदगी में हर कोई चाहता है कि थोड़ा हम अपने लिए क्वालिटी टाइम निकाल सके। आपने बताया कि आप भी बता सकती हैं, नगर की ज़्यादातर सड़कें प्रमुख मार्ग खोद कर छोड़ दी गई हैं इस बारिश के मौसम में। बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े तो लोग जो है उसमें धंस जा रहे हैं, समा जा रहे हैं। मतलब देखिए, कई जीव जंतु हैं इसमें, इसको क्या कारण है? आप लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ आप हैं, आपके माध्यम से भी हम ये लोगों से भी कहना चाहेंगे कि सरकार चाहती है विकास और हर क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के सरकार के द्वारा, चाहे भारत सरकार हो राज्य सरकार हो, काम कर रही है। लेकिन हम आम जन की भी कुछ अपनी उनका भी दायित्व बनता है कुछ। तो निश्चित रूप से शहर के बीच में भी अभी हम भी आ रहे थे, जो देखे जैसे शहर के किनारे जो नालियाँ थी, ड्रेनेज जो सिस्टम है, जो ड्रेन है, उसको बंद कर दिया गया। तो वो तो आम पब्लिक को इस चीज़ को देखना होगा कि हमको वहाँ पे रहना है, सरकार की योजना है तो उसका हम लाभ उठाएं, समुचित उसका उपयोग करें। और ड्रेन चूँकि पानी निकासी का है, लेकिन अगर उसको आप बंद कर देंगे तो फिर आपको वहाँ मुश्किलें होंगी। और जो भी ऐसी कोई समस्या है तो निश्चित रूप से सरकार, आप शहर की बात कर रहे हैं, एक तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या फिर आप देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, सड़कों की जाल बिछ रही है। निश्चित रूप से जो छोटे इसलिए हमने कहा छोटे छोटे भी जो कार्य हैं जो बच गए हैं, निश्चित रूप से आदरणीय योगी जी की सरकार की ये प्राथमिकता रही है कि जिस तरह पूर्ववर्ती सरकार के माध्यम से सिर्फ लूट हुआ, भेदभाव किया गया, तो बिना किसी भेदभाव के इस सरकार के द्वारा विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इस सरकार के द्वारा हर एक जनपद में, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, सड़क की बात हो या अन्य जो भी और व्यवस्थाएं हो, अन्य योजना, हर एक योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने। बारिश के मौसम में सड़कों को खोद कर छोड़ दिए जाना, जौनपुर में योजना चल रही है नमामि गंगे और अमृत योजना की कर दी गई है, चल रही है 600 करोड़ की। FIR दर्ज होने से क्या जनता की समस्याओं ये उसको निराकरण के लिए जिलाधिकारी से वार्ता हुई, जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज किया है और उन्होंने कमिटमेंट अब लिख के दे के देने चाह रहे हैं कि इतने दिनों के अंदर हम यातायात की पूरी सुविधा उपलब्ध। तो ये क्या कारण है मंत्री की, कारण क्या है? कारण है क्योंकि STP और सीवर की योजना जो है जमीन से खोद के बनाई जाती है, तो ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। 302 करोड़ की सीवर लाइन है, 206 करोड़ की STP है। एक तरह से कहा जाए कि इस योजना का जो शुभारंभ हुआ है उसमें वक्त लगता है, समय लगता है। ये घाट का निर्माण हो रहा है, इसमें 22 महीने हैं, 22 महीने वक्त लगने हैं, टाइम बीइंग है इसको। तो उस काम को भी हम लोग, चूँकि कोरोना संक्रमण काल में 2 वर्षों तक काम बंद रहा, आगे तेजी के साथ काम बढ़ रहे हैं। और जितने हैं, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, खुशी है कि आप देखेंगे 2-3 महीनों के अंदर
इधर के नाले पूरे टेप हो जाएंगे, गंदा पानी नदी में नहीं गिरेगा। पूरी एसटीपी की तैयारी हो गई है और उस पार के अभी प्रक्रिया में है, क्योंकि वहाँ पुल का जो पुल बन रहा है उस पर पाइपलाइन के थ्रू जाएगी, गंदे पानी जाएंगे जो एसटीपी के माध्यम से, उसका हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।